मैं उमेश यादव सर आपका राजधानी एजुकेशन में स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। मैं चला रहा हूं पिछले वर्ष में हुए रेलवे एग्जाम्स की क्वेश्चन सीरीज साइंस का यूथ पब्लिकेशंस बुक से विद एक्सप्लेनेशंस। टोटल 7225 क्वेश्चन जो यह निश्चित करता है कि आने वाले रेलवे एग्जाम या तो अदर जनरल कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिलेगा। ओके, और लगभग ये 99% गारंटी है कि रेलवे में खास करके देखने को मिलेगा ही। ठीक है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो अभी हम लोग को चल रहा है फिजिक्स पोर्शन चल रहा है। फिजिक्स में 3 पार्ट हो चुके हैं। अगर आप पुराने वीडियो नहीं देखे हैं तो आप पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 को कंप्लीट कर लें, उसके बाद पार्ट 4 को देखें। ठीक है, पार्ट 4 में क्वेश्चन नंबर 151 से लेके 151 से लेके 200 तक होगा, जो कि ये चौथा पार्ट है। तो पहला क्वेश्चन आता है इसमें न्यूमेरिकल भी हम लोग देखेंगे साथ में। ठीक है, पहला क्वेश्चन है कि एक कुली 100 मीटर की दूरी 500 न्यूटन का भार उठाता है। एक कुली है 100 मीटर 500 न्यूटन का भार उठाता है, तो उसके द्वारा किया गया कार्य कितना होगा। अच्छा, अब एक चीज़ बताया यहाँ कि एक कुली अगर है और इसके माथा पे कोई भार रखा हुआ है, तो इसमें जो वेट लगेगा सो किधर की तरफ लगेगा, नीचे की तरफ। ठीक है, नीचे की तरफ mg लगेगा, और विस्थापन इस व्यक्ति का जो हो रहा है सो आगे की तरफ हो रहा है। अगर आगे की तरफ इस व्यक्ति का विस्थापन हो रहा है तो ऑब्वियस है कि ये जो सामान है इसके माथे पे, इसका भी विस्थापन किधर की तरफ होगा, आगे की तरफ। और इसके बीच में जो कौन बन रहा है, कितना डिग्री बन रहा है, 90 डिग्री। कहानी यही खत्म हो जाता है। क्या कहता है कि वर्क डन बराबर, जो मेन फार्मूला होता है वर्क डन का, सो क्या होता है, वर्क डन बराबर बल गुने विस्थापन। बल को हम एफ से दिखा रहे हैं, विस्थापन को डी से। बल गुने विस्थापन और कॉस थीटा आता है साथ में। ठीक, तो अगर थीटा का वैल्यू यहाँ दोनों के बीच में, विस्थापन और बल के बीच में जो भार है इसका, वो दोनों के बीच में अगर 90 डिग्री बन रहा है, ये कितना हो जाएगा, एफ डी कॉस 90। और कॉस 90 का वैल्यू कितना होता है, कॉस 90 का वैल्यू 0। तो कॉस 90 का वैल्यू अगर 0 होगा तो सारा 0 हो जाएगा। तो आंसर क्या आएगा, वर्क डन जो आएगा या तो कार्य जो आएगा कितना आएगा, 0 जूल। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, बाकी भी ऑप्शन तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, निम्न में से किस मामले में कोई कार्य नहीं होता। बोलता है कि निम्न में से कौन से मामला है जहाँ कोई कार्य, तो इस कंडीशन में एक पवन चक्की कुएं से पानी निकाल रहा था, यहाँ तो कार्य होगा। ठीक है, एक नेक्स्ट जो है सुमन एक पूल में तैर रही है, तो ये फोर्स भी लगाएगी। भाई तैरने के लिए फोर्स तो लगाना पड़ेगा ना, तो अगर ये तैर रही है तो फोर्स भी लगाना पड़ेगा। किधर, पीछे की तरफ फोर्स लगाएगी या आगे तरफ बढ़ेगी, तो यहाँ भी कार्य होगा। ठीक है, एंगल, मेन एंगल देखना है हमको, कौन देखना है कि कौन कहाँ क्या हो रहा है। तो यहाँ बोले कार्य नहीं हो रहा, तो इसका मतलब या तो फोर्स नहीं लगाया जा रहा होगा, या तो फिर क्या बोलते हैं, विस्थापन नहीं होगा, या तो फिर कौन 90 डिग्री होगा। 3 ही कंडीशन हो सकता है जहाँ कार्य हमारा 0 होगा। एक इंजन ट्रेन को खींच रहा है, तो ट्रेन को जब खींचेगा तब भी बल लगेगा, वहाँ विस्थापन भी होगा, ट्रेन का, पूरा इंजन का, पूरा गाड़ी का। ठीक है, तो यहाँ भी वर्क होगा। लेकिन एक गधा अपने पीठ पर वजन लेकर चल रहा है, तो गधा जो है सो अपने पीठ पर वजन लेके चल रहा है, तो कुछ भी वजन है तो इसका बनेगा, भार जो लगेगा नीचे की तरफ लगेगा, इसका जो विस्थापन होगा सीधा होगा। दोनों के बीच में एंगल कितना बन गया, दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री। तो यहाँ कार्य नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर बी। आप ध्यान दीजिएगा, ऐसे क्वेश्चन सबको बार बार पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 153। कार्य करने की क्षमता को क्या कहा जाता है। तो कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। ठीक है, कार्य करने की क्षमता को क्या कहा जाता है, ऊर्जा कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 154 है, अधिक किया गया कार्य 0 है तो बल और विस्थापन के बीच कौन होगा। ठीक है, किया गया कार्य और विस्थापन के बीच कौन होगा, तो कौन कितना होगा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 154 है, तो कार्य होता क्या है, कार्य इज इक्वल टू बल गुने विस्थापन, बल गुने विस्थापन, बल गुने विस्थापन। ठीक है, और आता है वो कॉस थीटा। तो बोलता है कि कार्य 0 है, तो कार्य 0 जब होगा तो कब होगा, भाई बल भी लग रहा है, विस्थापन भी हो रहा है। अरे कार्य 0 तभी होगा जब थीटा का वैल्यू कितना होता है, 90 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 155 नंबर। 20 न्यूटन का बल किसी वस्तु पर कार्य कर रहा है, वस्तु बल की दिशा में 4 मीटर के माध्यम से विस्थापित होता है। यहाँ बोल रहा है कि एक वस्तु है जिसपे बल लगाया जा रहा है, कितना, 20 न्यूटन का। 20 न्यूटन का बल लगाया जा रहा है, ये विस्थापित जो होता है, मान लीजिए कि यहाँ पहुँच जा रहा है। ठीक है, तो विस्थापित जब होता तो ये 4 मीटर का विस्थापन होता है इसमें, कितना का, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 4 मीटर होगा। तो 4 मीटर का विस्थापन हुआ, और विस्थापन भी इधर ही हो रहा है, और इसका बल भी इधर ही लग रहा है, तो दोनों के बीच में एंगल कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। तो अगर हम लोग बात करते हैं, नीचे देखते हैं इसको, कार्य बराबर
क्या हो जाएगा, एफ से बल हो गया, विस्थापन डी से हो गया, और कॉस यहाँ थीटा। तो थीटा का वैल्यू यहाँ कितना है, थीटा का वैल्यू 0 डिग्री है। ठीक है, तो बल कितना है 20 न्यूटन, और इसका विस्थापन कितना है 4, और कॉस 0। तो कॉस 0 का वैल्यू कितना हो जाएगा, कॉस 0 का वैल्यू 1 हो जाएगा। तो 20 गुने 4 ये कितना पहुँच जाएगा 80, और कार्य का यूनिट ऐसा यूनिट क्या होता है, जूल। तो 80 जूल का कार्य यहाँ हो रहा होगा। तो ऑप्शन नंबर देख लीजिए कौन सा है। ऑप्शन नंबर डी, यहाँ सबका यूनिट चेंज किया है, मान सबका बराबर आ रहा है 80-80। तो वाट तो होगा नहीं, क्योंकि वाट किसका यूनिट होता है, शक्ति का। पास्कल होता है किसका, दाब का। न्यूटन होता है बल का, और जूल होता है कार्य का। तो कितना कार्य किया जा रहा है, 80 जूल का। ठीक है, अब इस फॉर्मूला को ध्यान में रखिएगा। यही फॉर्मूला जो आपको कार्य के चैप्टर का सारे क्वेश्चन करवाएगा, तो डरने की जरूरत नहीं है, काफ़ी ईजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 156। एक मजदूर भूमि से 50 केजी का सामान लेता है, और उसे भूमि से एक मजदूर भूमि से 50 केजी का सामान लेता है, और उसे भूमि से 1 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है। तो उसके द्वारा सामान पर किए गए कार्य की गणना करें। अच्छा, एक बात है, देखिए यहाँ रखा हुआ कुछ सामान, कितना वेट का है ये, 15 केजी का है, और इसको एक आदमी अपने सर पे उठा के रखता है। इसको एक आदमी अपना सर पे उठा के रखता है। तो यहाँ से यहाँ तक उठाने में कुछ तो दूरी तय किया होगा ना, तो उसको मान लिया हम डी। अच्छा, विस्थापन का दिशा किधर होगा, ऊपर की तरफ, और ये आदमी जो उसको इस वस्तु को उठाएगा तो उसमें बल किधर लगाएगा, ऊपर की तरफ। तो ये व्यक्ति जो इस वस्तु पे कितना काम किया, हमने बोला भाई जितना बल लग रहा होगा, जितना नीचे mg लग रहा होगा, उतना ही हमको फोर्स लगाना पड़ेगा, कम से कम उतना ही बल लगाना पड़ेगा ताकि हम उस सामान को उठा सकें। तो कितना बल लगाएंगे, इसका भार कितना होता है mg, तो इतना ही mg के बराबर हमको बल लगाना पड़ेगा, तभी इस सामान को हम उठा सकते हैं। और विस्थापन कितना हो रहा है d। तो फॉर्मूला क्या बन गया, mg d, और d को अगर हम h मान लें तो mgh हो जाएगा। इस पर हम लोग ध्यान रखें। और ये क्या होता है, कार्य भी होता है, स्थितिज ऊर्जा भी होता है। अगर बोला जाए कि इस वस्तु पे उस व्यक्ति के द्वारा कितना कार्य किया गया, तो mgh के बराबर। अब जब सर पे उठा लिए हैं, सर पे जब रख दिया गया है उस व्यक्ति के द्वारा, अब पूछेगा कि उसमें पोटेंशियल एनर्जी कितना है, स्थितिज ऊर्जा कितना है, तो वो भी हो जाएगा mgh। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, काफ़ी ईजी है। तो ये 15 हो जाएगा, g का वैल्यू 10 दिया हुआ है, और h कितना जा रहा है, 1 मीटर जा रहा है। सबको गुना कर देते हैं, तो 15 को 10 से गुना करेंगे 150 हो जाएगा। तो 150 जूल हमको कार्य करना पड़ेगा उस वस्तु को, 15 केजी के वस्तु को 1 मीटर ऊपर उठाने के लिए। ठीक है, तो 150 जूल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कार्य होता है यदि बल है। ठीक है, कार्य होता है यदि बल है। तो बल अगर है तो हम बोल नहीं सकते कि यहाँ कार्य हुआ होगा, क्योंकि बल के लिए विस्थापन भी चाहिए, और क्या चाहिए, विस्थापन भी चाहिए और बल भी चाहिए। मतलब कार्य करने के लिए बल भी और विस्थापन भी चाहिए। लेकिन एक चीज़ और होता है कि कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, कि भाई अगर ऊर्जा है तो कार्य होगा। बात समझ में आ रही है कि अगर ऊर्जा है तो कार्य होगा, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। ठीक है, तो बल से हम नहीं बोल सकते हैं, घर्षण से भी नहीं बोल सकते हैं कार्य होता है, और शक्ति से भी नहीं बता सकते हैं कार्य होता है। लेकिन ऊर्जा अगर है तो हम बोलेंगे कार्य किया जा सकता है। ठीक है, हमारे पास अगर ऊर्जा है तो हम कार्य कर सकते हैं, ऐसे भी सोचेंगे सिंपल। अच्छा, दोनों का यूनिट क्या होता है, कार्य और ऊर्जा का दोनों का यूनिट जो होता है सो जूल होता है, ऐसा यूनिट जूल होता है। शक्ति का क्या होता है, वाट होता है। घर्षण से यहाँ हम लोग इसका यूनिट की बात नहीं करेंगे। और बल का क्या होता है, न्यूटन होता है, जिसको एन से दिखाया जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। जब विस्थापित प्रयुक्त बल की दिशा में लंबवत हो, बोला कि जब विस्थापन और बल दोनों, अगर बल लगा रहे हैं हम इधर की तरफ, नीचे की तरफ, विस्थापन इधर हो रहा हो, ये हमारा विस्थापन इधर हो रहा हो, बल नीचे की तरफ लगा रहे हैं। ठीक है, या तो वेट इधर नीचे की तरफ लग रहा है, तो दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा कितना का बनेगा, 90 डिग्री का। और जब 90 डिग्री का कोण बनता है बल और विस्थापन के बीच में, तो कार्य का वैल्यू, कार्य कितना हो जाता है, एफ डी कॉस 90। और जहाँ बोल दिया कि दोनों लंबवत हो, लंबवत का मतलब 90 डिग्री, तो अगर 90 डिग्री होगा तो कॉस 90 का वैल्यू 0 हो जाता है, तो कार्य हमारा कितना हो जाएगा, 0। तो ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 159। किसी वस्तु पर किया गया कार्य निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करता है। किसी वस्तु पर किया गया कार्य निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करता, तो बल पे तो निर्भर करता है। ठीक है, विस्थापन पर भी निर्भर करता है। बोला कि बल और विस्थापन के बीच के कोण, तो इस पर भी निर्भर करता है। तो किस पे निर्भर नहीं करता है, वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। तो ऑप्शन नंबर इसका 20 सही हो जाएगा। ठीक है, जैसे देखिए सिंपल हमारे पास ये फार्मूला है, आप फार्मूला से चल जाइए, वहाँ से आपको सारा कुछ देखने को मिल जाएगा। क्या होता है,
बल गुने विस्थापन, विस्थापन को डी से डिनोट करते हैं, और ये कॉस थीटा जो होता है इससे दोनों के बीच का कौन होता है। जैसे एक वस्तु पे ऐसे करके फोर्स लगाया गया टेढ़ा एफ, और विस्थापन तो इधर की तरफ हो रहा है, ठीक है। तो ये दोनों के बीच के कोण पे भी डिपेंड करता है ये। तो क्या बोला कि फोर्स पे डिपेंड करता है, बल पे डिपेंड करता है, करता है। विस्थापन पे डिपेंड करता है, करता है। क्या बल और विस्थापन के बीच के कोण पे डिपेंड करता है, तो बिल्कुल करता है। तो ये तीनों पे डिपेंड करता है, तो किस पे डिपेंड नहीं करता है, वस्तु के द्रव्यमान पे। तो वही पूछा है किस पर निर्भर नहीं करता, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, वस्तु का द्रव्यमान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी अधिक कार्य कर सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा एक चलती हुई गोली। चलती हुई गोली कैसे, क्योंकि ये अधिक विस्थापित हो सकती है। आप ऐसे हम लोग सोच सकते हैं कि अधिक विस्थापन कर सकती है, ठीक है। रेलवे के अनुसार से ऑप्शन बी होगा, बट इसका आंसर कुछ भी हो सकता है ये चारों में से, ठीक। तो चलती हुई गोली, या तो फिर ऐसे बोल सकते हैं कि भाई चलती हुई गोली में एनर्जी ज़्यादा होगा, काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा ज़्यादा होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, ठीक। ऐसे ऑप्शन कुछ भी हो सकता है चारों में से, चारों पॉसिबल है, बट रेलवे के अनुसार से इसका ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक मजदूर 10 kg के सामान भूमि से उठाकर 1.5 मीटर अपने ऊपर सर पर रखता है, तो उसके द्वारा सामान पर किया गया कार्य कितना होगा। फिर से वही क्वेश्चन, फॉर्मूला लगाना है। क्या होता है फॉर्मूला, कार्य बराबर बल गुने विस्थापन और कॉस थीटा। अब यहाँ व्यक्ति जो है, इसे नीचे थोड़ा देख लेते हैं। व्यक्ति जो है इस वस्तु पर अपने माथा पे रखने के लिए बल जो लगाएगा ऊपर की तरफ लगाएगा, क्योंकि इसका माथा ऊपर है ना, इसका माथा ऊपर है। तो ऊपर में जब रखना है इसको, तो ये ऊपर की तरफ खींचेगा इसको, ठीक है। और ये वस्तु विस्थापित होके पहुंचेगा अपने सर पे, यानी कि ऊपर की तरफ ही जाएगा। तो विस्थापन और बल दोनों के बीच में है, कौन कितना बनेगा, 0 डिग्री का। अब 0 डिग्री अगर कौन बनेगा, तो सीधा हो जाएगा कार्य बराबर एफ डी, यानी कि बल गुने विस्थापन और कॉस थीटा, ठीक है। कॉस थीटा का वैल्यू, कॉस जीरो, थीटा का वैल्यू 0 डिग्री। तो बल कितना लगा रहा है, बल तो हमें नहीं पता, बट बल लगाएगा कितना, नीचे लग रहा है इसका भार mg, तो mg के बराबर या तो उससे अधिक बल लगाना पड़ेगा। तो कम से कम एक लिमिटिंग कंडीशन होगा कि mg तक बल लगाता है, ये हो जाएगा mg। और ऊपर जो कितना दूरी लेके जा रहा है, d दूरी, और cos 0 डिग्री। m का वैल्यू मास द्रव्यमान का दिया है 10 kg, g का वैल्यू आप 10 ले लें, 10 दिया हुआ क्वेश्चन में। और कितना ये ऊपर तक ले जाता है, कितना विस्थापन होता है इसका, 1.2 मीटर, और cos 0 का वैल्यू 1। सबको मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ से नीचे जाएगा 10 हो जाएगा, इस 10 से 10 कट जाएगा, और 12 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 120। और कार्य का SI यूनिट क्या होता है, जूल, तो बन जाएगा 120 जूल। तो ऑप्शन हमारा पहला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, कार्य क्या कहलाता है, तो बल गुने विस्थापन ही हमारा कार्य कहलाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। 163 देखें तो किसी वस्तु द्वारा किया गया कार्य 56 जूल है और उस पर लगाया गया बल 7 न्यूटन है, तो विस्थापन ज्ञात करें। अगर यहाँ कोण कुछ नहीं दिया हुआ है, बल और विस्थापन के बीच कोण नहीं दिया हुआ है, तो अब 0 डिग्री मान के चलिए। ये मान के चलिए कि वस्तु जिस डायरेक्शन में जा रहा है, जिस दिशा में इस पर बल लगाया गया है, उसी दिशा में वस्तु का विस्थापन भी हो रहा है। तो आप 0 डिग्री मान के चलिएगा ऐसे क्वेश्चन में, ठीक है। तो हम सिंपल जानते हैं कार्य बराबर क्या होता है, बल गुने विस्थापन गुने cos थीटा आता है। तो cos थीटा का हमने क्या बोला कि थीटा को 0 डिग्री लेके चलो, तो cos थीटा का वैल्यू, यहाँ थीटा का वैल्यू 0, तो cos 0 का वैल्यू 1 हो जाएगा। तो कार्य बराबर कितना हो जाएगा, कार्य को W से दिखाते हैं, वर्ग, है ना। तो कार्य बराबर हो जाएगा एफ डी cos 0, ठीक। तो दे रखा है कि W का वैल्यू कितना है, 56 जूल का। F का वैल्यू कितना है, कितना बल लगाता है ये, 7 न्यूटन का। तो D यहाँ बच गया, जिसको निकालना है। इसको नहीं लिखिएगा, छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। SI में दिया हुआ सारा आंसर भी आपका SI में आएगा। तो D का वैल्यू कितना हो जाएगा, 56/7। इसको काटेंगे कितना बार में कट जाएगा, 8 बार में, तो 8 मीटर आएगा, ठीक है। यूनिट का ध्यान रखिएगा, मीटर। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 164 नंबर क्वेश्चन है, ये भी न्यूमेरिकल है। 10 न्यूटन का बल किसी वस्तु पर कार्य कर रहा है, वस्तु बल की दिशा में 5 मीटर विस्थापित होती है, तो किया गया कार्य क्या होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा कितना है, ये क्वेश्चन नंबर है 164, ठीक है। तो वस्तु बल की दिशा में 5 मीटर विस्थापित होता है, तो किया गया कार्य कितना होगा। तो दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो कार्य बराबर कितना हो जाएगा, बल गुने विस्थापन। तो बल दिया है 10 न्यूटन का लगा रहा है, और विस्थापन 5 मीटर का, तो ये आ जाएगा 50। और किस में आएगा, कार्य का SI यूनिट क्या होता है, जूल, तो जूल 50 जूल हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, किसी वस्तु पर किया गया कार्य निर्भर करता है, फिर से वही रिपीटेड क्वेश्चन से,
तो इसको कैसे पता करेंगे हम? सबसे पहले आप कार्य का फार्मूला लिखिए। कार्य बराबर क्या होता है? बल गुने विस्थापन, बल गुने विस्थापन गुने cos थीटा। अब ये थीटा जो है क्या होता है? ये थीटा जो होता है कौन होता है? बल और विस्थापन के बीच में। मान लीजिए एक बॉडी है, इस पे हमने इधर फोर्स लगाया F और इधर हो रहा है इसका विस्थापन, तो बीच में जो कौन है थीटा वही है। ठीक है, तो थीटा क्या होता है? बल और विस्थापन के बीच का एंगल थीटा कहलाएगा। ठीक, तो किस पे डिपेंड करता है? देख लीजिए फार्मूला से। बल पे डिपेंड करता है, बिल्कुल करता है। जो बल लगाए हैं उस पर डिपेंड करता है। क्या विस्थापन पे करता है? बिल्कुल करता है, तो ये भी सही है। क्या विस्थापन और बल के बीच के कौन पे डिपेंड करता है? तो उस पर भी करता है। तो किस पे नहीं करता है? द्रव्यमान के, वस्तु के द्रव्यमान पे नहीं करता है। तो अभी क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा के पूछ दिया गया है। इससे पहले पूछा था कि किसी वस्तु पर किया गया कार्य किस पे डिपेंड नहीं करता है, यहाँ पूछ दिया गया किस पे डिपेंड करता है। तो देख लीजिए A B C तीनों पे डिपेंड करेगा। कौन सा ऑप्शन से? ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बोला है कि यदि बल F = 0 है तो किया गया कार्य W कितना होगा? तो हमें पता है कि W का है कार्य है, और कार्य बराबर क्या होता है? बल गुने विस्थापन cos थीटा। अगर कुछ नहीं दिया थीटा को आप 0 ले लें, नहीं तो फिर cos थीटा हम ले लेते हैं। ठीक है, अब W का मान पूछा है, W बराबर क्या हो जाएगा? तो F का वैल्यू कितना दिया है? 0, और 0 में से किसी भी चीज़ को हम गुना करेंगे, 0 से किसी भी चीज़ को गुना करेंगे तो वो आ जाएगा 0। तो कितना आ जाएगा इसका आंसर? कार्य का वैल्यू कितना हो गया? 0 हो गया। बल ही नहीं लगा है, बोल रहा है कि बल बराबर 0 है। इसका मतलब क्या है? उस वस्तु पे बल लगाया ही नहीं गया है। अब बल लगाया ही नहीं गया है तो उस पर कुछ कार्य ही नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 167। एक पोर्टर जमीन से, पोर्टर कुछ भी होगा, मान लीजिए आप उसको कोई सामान है, जमीन से 12 kg, एक पोर्टर जमीन से 12 kg सामान उठाता है और उसे जमीन से 1.5 मीटर ऊपर अपने सर पर रखता है। तो सामान पर किया, उसके द्वारा किए गए कार्य की गणना करें। बिल्कुल सेम क्वेश्चन थे। यहाँ कार्य बराबर क्या हो जाएगा? वर्क बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ भी कार्य बराबर हो जाएगा mgh। ठीक है, कम से कम mg फोर्स लगाना पड़ेगा उसको। बिल्कुल सेम क्वेश्चन को ऊपर हमने किया है, आप उसको देख के समझ सकते हैं। तो mg का वैल्यू कितना है? तो mg तो दिया नहीं है, लेकिन दिया है इसका द्रव्यमान कितना है, जो 12 kg। g का वैल्यू 10 ले लेते हैं, और कितना मीटर ऊपर तक ले जा रहा है इसको? 1.5 मीटर। तो यहाँ से नीचे ले जाएंगे तो 10 आ जाएगा, 10 से 10 कट जाएगा, और 12 को 15 से गुना करेंगे तो आएगा 180। और कार्य का ऐसा यूनिट क्या होता है? जूल। तो 180 जूल इस पे कार्य किया गया। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 168। 167 था ये। देखते हैं 168 क्या बोलता है। बोलता है एक वस्तु पर 25 न्यूटन का बल कार्य कर रहा है। एक वस्तु पर 25 न्यूटन का बल कार्य कर रहा है। उस वस्तु को बल की दिशा में 5 मीटर तक हटाया जाता है। ठीक है, कहने का मतलब है किसी वस्तु रखा है, उस पर हमने बल लगाया और ये वस्तु जो है सो घिसक के यहाँ आ गया। ठीक है, डी दूरी चल गई वस्तु। बोलता है इस पे कार्य कितना होगा? तो कार्य बराबर क्या हो जाएगा यहाँ कि भाई बल कितना लगा और विस्थापन कितना हुआ। और बल और विस्थापन का दिशा अगर सेम है तो cos 0 डिग्री हो जाएगा। cos 0 का वैल्यू कितना होता है? 1। कितना हो जाता है? ठीक है, और बल और विस्थापन का एक ही दिशा में अगर जा रहा है, दोनों के बीच का एंगल कौन हो जाएगा? 0 डिग्री। और cos 0 का वैल्यू कितना होता है? 1। अच्छा देखिए, इस पे फोर्स कितना लगा, इस वस्तु पे फोर्स कितना लगाया है, बल कितना लगाया गया है? 20 न्यूटन का। इसका कितना दूरी तक तय कर रहा है वस्तु? अब 5 मीटर, विस्थापन 5 मीटर का हो रहा है। cos 0 का वैल्यू 1। 20 को 5 से गुना कीजिए, 100 हो जाएगा। और कार्य का ऐसा यूनिट क्या होता है? जूल। तो 100 जूल हो जाएगा इसका आंसर। या तो ऐसे लिखेगा 100 जूल, या तो सिर्फ इसका साइन लिखेगा जूल का, जे। तो देख लीजिए 100 जे किस में है, वही हमारा आंसर होगा। अच्छा 1 मिनट, यहाँ 20 न्यूटन का फोर्स नहीं लग रहा है, ये 25 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। ठीक है, तो 25 न्यूटन का फोर्स लगाया जाएगा, तो ये 25 से गुना हो जाएगा। और ये नीचे भी 25 को 5 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 25 को 5 से गुना करेंगे अगर हम लोग तो आ जाएगा 25 125 जूल का कार्य किया जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? सी। आप इस क्वेश्चन को सीधा बना सकते थे। अब इस क्वेश्चन में इसको सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं था। अब बताइए कार्य का यूनिट क्या होता है? जूल होता है। तो जूल इसमें है नहीं है, तो ये खत्म। जूल इसमें है नहीं है, इसमें भी नहीं, एक ही में जूल है, तो यही हमारा आंसर आएगा। तो आप ऑप्शन से भी बना सकते हैं, पूरा आपको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 169। जब कोई आदमी दीवार को धक्का दे लेकिन इसे विस्थापित करने में विफल रहे तो यह कार्य करता है, कितना कार्य करता है? भाई एक चीज़ बताएं,
कि कार्य को हम दिखाते हैं किससे, W से। ठीक है, तो कार्य बराबर क्या होता है, बोलते हैं कि जो बल लगाया गया और जो विस्थापन हुआ और दोनों के बीच में जो कोण है। अब यहाँ कहने का मतलब है एक दीवार है, इस पर अगर हम फोर्स लगाएं और दीवार कहीं हिला ही नहीं यहाँ से, तो क्या विस्थापन हुआ इसमें, नहीं हुआ। तो विस्थापन का वैल्यू कितना हो गया, 0। अब लगा देते हैं इसमें F इंटू 0 cos थीटा। अब 0 से हम किसी को भी मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा, तो कार्य कितना हो जाएगा, 0 होगा, यानी कि कार्य बिल्कुल कोई कार्य नहीं हुआ। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। कौन सा, कहाँ चल गया, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, बिल्कुल कोई कार्य नहीं है या नहीं हुआ है। क्वेश्चन नंबर 170 देखते हैं। यदि कोई व्यक्ति 12 न्यूटन का एक स्थिर बल से 4 मीटर चलता है तो उसके द्वारा किया गया कार्य ज्ञात करें। तो क्वेश्चन नंबर 170 है, क्या बोल रहा है कि कार्य ज्ञात करना है इसमें भी। तो वर्क बराबर क्या होता है, एफ डी कॉस थीटा। ठीक, अब यहाँ थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो 4 मीटर तक चल रहा है, उधर ही बल लगा रहा है, ये चीज़ को आपको समझना पड़ेगा। बल लगा रहा है 12 न्यूटन का, विस्थापन कितना है इसका, 4 मीटर का, कॉस 0 डिग्री हो जाएगा, उसका वैल्यू 1। तो 12 चक 48 ये जूल होगा, तो 48 जूल हो गया इसका आंसर। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 171 क्वेश्चन नंबर। एक पिंड द्वारा किया गया कार्य निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करता। क्वेश्चन सेम है, थोड़ा सा चेंज किया गया है। तो आप फॉर्मूला को देख लें कि कार्य बराबर क्या है, बल गुने विस्थापन और दोनों के बीच का कोण। ठीक है, तो कार्य किस पे डिपेंड करता है, बल पे डिपेंड करता है। उसके विस्थापन, बल लगाने के बाद वस्तु में हुए विस्थापन पर डिपेंड करता है, और बल और विस्थापन के बीच के कोण पर डिपेंड करता है, और किसी चीज़ पर डिपेंड नहीं करता। हम लोग फार्मूला से देख सकते हैं कि नहीं। तो भाई विस्थापन पर डिपेंड करता है, बिल्कुल करता है। ठीक है, लागू बल, यहाँ लिखा हुआ लागू बल, जो बल लगाया गया उस पर डिपेंड करता है, तो करता है। बल और विस्थापन के बीच का कोण पे करता है, तो करता है। तो किस पे नहीं करता है, इस पे नहीं करता। तो हमारा ऑप्शन जो सही होगा सो ये होगा, क्योंकि पूछा कि किस पे निर्भर नहीं करता है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर ये सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चाहते हैं, क्वेश्चन नंबर 172 172। ना होने पर कार्य शून्य होगा। क्या चीज़ नहीं होने पर कार्य शून्य होगा। तो वर्क में अगर हम विस्थापन को 0 कर दें, वर्क किस पे डिपेंड करता है, फोर्स विस्थापन दोनों के बीच में थीटा पे, दोनों के बीच का एंगल पे डिपेंड करता है। ठीक है, अब यहाँ से बोला क्या गया है कि कब कार्य शून्य होगा। तो हम बोले कि या तो बल का वैल्यू 0 हो जाए, तो 0 से गुना करेंगे किसी चीज़ को तो 0 हो जाएगा, या तो विस्थापन का वैल्यू 0 हो जाए, तो 0 को अगर किसी चीज़ से गुना करेंगे तो कार्य 0 हो जाएगा, या तो बल और विस्थापन के बीच कॉस थीटा जो है 90 डिग्री हो जाए, तो कॉस थीटा 0 हो जाएगा, तब ये कार्य 0 हो जाएगा। तीनों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन दिया है, विस्थापन का। तो बोला कि विस्थापन ना होने पर किया गया कार्य 0 होगा। ठीक है, विस्थापन होना जरूरी है, इस चीज़ को आप ध्यान रखिए। विस्थापन होना जरूरी है, तभी कार्य समझा जाएगा। विस्थापन भी होना चाहिए, उस पर बल भी लगना चाहिए, दोनों के बीच में कुछ एंगल है तो एंगल भी होना चाहिए। ठीक है, अब 90 डिग्री नहीं होगा, 90 डिग्री पे कार्य हमारा 0, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कार्य हुआ है ऐसा कहने के लिए 2 शर्तों को पूरी होनी चाहिए। ठीक, बल की आवश्यकता नहीं है, तो ये तो गलत है। वस्तु विस्थापित होनी चाहिए, बिल्कुल सही है, विस्थापित होनी चाहिए। ऊर्जा का अवशोषण या उत्सर्जन नहीं होता है, ये भी गलत है। अगर कार्य हुआ तो ऊर्जा का या तो अवशोषण होता है या तो फिर उत्सर्जन होता है, ये गलत है। वस्तु की स्थिति में कोई बदलाव नहीं है, तो ये भी गलत होगा हमारा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, विस्थापन होना चाहिए किसी वस्तु पे। ठीक, विस्थापन अगर होगा तो हम बोलेंगे उस पर कार्य हुआ है। ठीक है, इसमें 2 शर्त बोला है, मतलब कि बल भी लगना चाहिए उस पर और विस्थापन भी होना चाहिए। तो एक शर्त उसमें तो एक है, वही पूछा है कि उनमें से एक है, एक शर्त कौन सा है। तो एक शर्त है भाई विस्थापन होना चाहिए, इसमें से एक ऑप्शन देता है कि विस्थापन होना चाहिए तो बल लगना चाहिए, तो एक ऑप्शन दिया है कौन सा, वस्तु विस्थापित होनी चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। बल और विस्थापन के गुणनफल क्या कहलाता है, तो कार्य कहलाता है। अभी हम लोग देखें कितना बार देखें इस फॉर्मूला को, तो बल और विस्थापन को गुना करने से कार्य आता है। कार्य गुणनफल है किसका, बल और वस्तु, ऊर्जा और आयतन का बिल्कुल नहीं, शक्ति और विस्थापन का बिल्कुल नहीं। बल और वस्तु का वस्तु की दिशा में विस्थापन, बल और वस्तु का बल की दिशा में विस्थापन। तो विस्थापन कितना होना चाहिए, विस्थापन बल और वस्तु का बल की दिशा में विस्थापन होना चाहिए, तब सही होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। किसी वस्तु पर किया गया कार्य निम्न में से निर्भर नहीं करता है, किस पर निर्भर नहीं करता है। तो अभी हम लोग देखें रिपीटेड क्वेश्चन से, अब देख लीजिए कितना क्वेश्चन रिपीट होता है।
ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, वस्तु के द्रव्यमान पर डिपेंड नहीं करता है। हम फिर से बोल रहे हैं कि अगर आपको देखना है कि किस पर डिपेंड करता है, किस पर निर्भर करता है, किस पर निर्भर नहीं करता, तो इसका फॉर्मूला लिखें सीधा कि कार्य बराबर वर्क बराबर क्या होता है, बल गुने विस्थापन, बल गुने विस्थापन गुने कॉस थीटा। तो किस पे डिपेंड कर रहा है, देख लीजिए आप फिर से, कॉस थीटा, ठीक है। तो किस पे डिपेंड कर रहा है, बल पे डिपेंड कर रहा है, विस्थापन पे डिपेंड कर रहा है, दोनों के बीच के कौन पे डिपेंड कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा बी, द्रव्यमान पे डिपेंड नहीं करता, तो ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, किसी वस्तु पर किया गया कार्य निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करता। फिर से रिपीटेड क्वेश्चन से देख लीजिए, अलग अलग शिफ्ट में दोनों, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वस्तु के द्रव्यमान पर डिपेंड नहीं करता है। किसी वस्तु पर किया गया कार्य पर निर्भर नहीं करता है, किस पे निर्भर नहीं करता है, वस्तु के, देखिए बल पे निर्भर करता है, विस्थापन पे करता है, इस पे भी करता है। क्या दोनों के बीच कौन पे डिपेंड करता है, तो दोनों के बीच में कौन पे डिपेंड करता है, वस्तु के आरंभिक वेग से कोई लेना देना नहीं कार्य का। कार्य अगर हो रहा है तो विस्थापन होना चाहिए, बल लगना चाहिए, और दोनों के बीच में कौन है तो उसको लिखना पड़ेगा। 90 डिग्री तो भी कार्य 0 का। कार्य किस पर निर्भर नहीं करता है, तो विस्थापन बल दोनों के बीच का कौन, संवेग पर डिपेंड नहीं करता था। आप ध्यान में रखिए किस पे डिपेंड करता है, जिस पर डिपेंड नहीं करता है वो आप निकाल सकते हैं, ठीक है। कहाँ से, फॉर्मूला से इसका। यदि किसी वस्तु पर लागू एक स्थिर बल की दिशा में वस्तु द्वारा स्थानांतरित बल और दूरी के परिणाम के रूप में दर्शाया जाता है, इसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है, इसे किया गया कार्य कहा जाता है, ठीक है। यहाँ छूटा हुआ है कुछ, लिख देते हैं, क्या छूटा हुआ है, जो किया गया कार्य, ठीक है। तो किया गया कार्य कहा जाता है इसको, ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 181, 181। किसी पिंड पर कार्य तभी किया जाता है जब यह एक आंतरिक प्रभाव के माध्यम से ऊर्जा वृद्धि का अनुभव हो। बल पर कार्य करते हैं, यहाँ विस्थापन होता हो, ठीक है। तो अगर भाई किसी वस्तु पर अगर कार्य किया गया है तो उसका ऊर्जा वृद्धि होगा, यह बता सकते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम से, ठीक। तो ऑप्शन नंबर ये हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 181 नंबर, 82 नंबर क्वेश्चन नहीं, 183 देखते हैं। किसी वस्तु द्वारा कार्य करने की क्षमता या किसी वस्तु पर निहित ऊर्जा पर निर्भर करती है, किस पे निर्भर करती है, तो ये निर्भर करती है कार्य करने वाली वस्तु की स्थिति और अवस्था पर, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, एक मजदूर भूमि से 10 किलोग्राम का सामान लेता है और उसे भूमि से 1.1 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है, तो उसके द्वारा सामान पर किए गए कार्य का गणना करें। तो यहाँ भी वही आ जाएगा, W = फार्मूला सीधा लगा देना है। ये स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला है, बट यहाँ काम करेगा। M का वैल्यू कितना है, 10 किलोग्राम, G का वैल्यू 10 ले लेते हैं, और कितना ऊपर तक उठा रहा है ये, 1.1 मीटर तक। यहाँ से अगर पॉइंट को हटाएंगे नीचे 10 आएगा, 10 से 10 कटेगा, और 10 को 11 से गुना करेंगे तो 110 आएगा, ठीक है। वर्क का यूनिट क्या है, जूल, 110 जूल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 185। गति करती हुई एक कार विस्थापित दिशा में आती हवा का, यहाँ हवा लिखा हुआ है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ क्या लिखा है, हवा का सामना करती है। तो कार पर हवा के द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। एक चीज आप बताइए, सिंपल, एक कार है हमारा, ये इधर की तरफ जा रहा है, हवा आ रहा है इधर से, ठीक है, हवा इधर से आ रहा है, तो हवा जो बल लगा रहा है इधर की तरफ, और विस्थापन जो हो रहा है सो इधर की तरफ, तो हवा और विस्थापन के बीच कौन कितना होगा, 180 डिग्री। अरे दोनों अलग अलग डायरेक्शन में ना, तो कौन कितना बन जाएगा, 180 डिग्री। तो कौन 180 डिग्री होगा, तो कार्य बराबर क्या होता है, फिर से कार्य बराबर हो जाता है बल विस्थापन और कॉस थीटा। थीटा का वैल्यू कितना है, 180 डिग्री। तो 180 डिग्री हम जैसे बैठाएंगे इसमें, तो बल और कॉस 180 का वैल्यू होता है -1, कितना आता है, -1। अब -1 से इसको जब गुना किया जाएगा तो कितना आ जाएगा, -FT। तो कार्य जो होगा हमारा ऋणात्मक होगा, तो ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, बोला कि एक लकड़ी जिसका वजन 200 न्यूटन है एक 2 मीटर ऊंचे वृक्ष पर चढ़ती है, एक लड़की जिसका वजन 200 न्यूटन है एक 2 मीटर ऊंचे वृक्ष पर चढ़ती है, यदि जी का वैल्यू इतना है, तो वृक्ष पर चढ़ने के बाद लकड़ी द्वारा किया गया कार्य कितना होगा। तो सिंपल यहाँ से हम लगा सकते हैं, कुछ नहीं है, कार्य बराबर यहाँ से आ जाएगा कितना, कार्य बराबर हो जाएगा mgh, ठीक है। तो mg का वैल्यू दे रखा है, बाहर का इसका वजन दे रखा है, कितना है
200 न्यूटन, ठीक, 200 न्यूटन। और ऊंचाई कितना चढ़ रही है 2 मीटर, तो सीधा कितना आ जाएगा 400 जूल। इसका आंसर हो जाएगा 400 जूल। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 187 क्या कहता है, नीचे देख रहे हैं आप, इसको ध्यान से देखिए। 500 न्यूटन की नियत बल के साथ 15 किलोमीटर की दूरी का यात्रा करती है, तो किए गए कार्य का गणना करें। तो कार्य को W से इंडिकेट करते हैं, यानी कि बल कितना लगा है और विस्थापन कितना हुआ। सेम ही डायरेक्शन में इसका यात्रा कर रहा है, उधर ही बल लगा रहा है, तो cos 0 डिग्री हो जाएगा, तो cos 0 का वैल्यू 1 हो जाएगा। तो कितना आ गया FD सिर्फ बचेगा और ये 1 बन जाएगा। कितना का फोर्स लगा रहा है 500 न्यूटन का। अच्छा, इसको जो इसका विस्थापन दिया हुआ है कि दूरी का यात्रा करता है, जो विस्थापन है 15 किलोमीटर, इसको मीटर में चेंज करना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर, तो ये हो जाएगा 15000 मीटर। 1 न्यूटन मीटर को गुना करने के बाद आ जाता है जूल। 5 को 75 से गुना करते हैं तो कितना आ जाएगा, 5 को 15 से आ जाएगा 75, और कितना जीरो है 5 0 2 3 4 5, कितना जूल हो जाएगा। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन देखते हैं 189 नंबर क्वेश्चन। 10 न्यूटन का एक क्षैतिज बल 5 kg की एक वस्तु को बल की दिशा में 2 मीटर की दूरी तक विस्थापित कर देता है। एक वस्तु है हमारे पास, एक वस्तु पे बल लग रहा है कितना 10 न्यूटन का, और बल लगाने के बाद विस्थापित हो जाता है, पहुंचता है यहाँ, ठीक। तो विस्थापन कितना का हो रहा है 2 मीटर का, ठीक। यहाँ जो केजी दिया हुआ है 5 kg, इससे हमको कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। हमको ये जानना चाहिए कि भाई इस पर हम लोग बल कितना लगा रहे हैं, कितना विस्थापन हो रहा है। तो बल गुने विस्थापन दोनों का दिशा एक ही है, तो ये हो जाएगा cos 0। तो बल का वैल्यू 10 है, विस्थापन 2 है, और cos 0 का वैल्यू 1 होता है, तो 10 गुने 2 करेंगे तो ये आ जाएगा 20। और वर्क डन का यूनिट क्या होता है, कार्य का यूनिट क्या होता है, जूल। तो 20 जूल कौन सा पहला नंबर ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन से देखते हैं, कुछ क्वेश्चन छूटा हुआ है। जो क्वेश्चन छूटा है उसको हम बता देंगे। किसी वस्तु पर बल लगाने पर यदि वह गतिशील नहीं होती तो उसे कहा जा सकता है कि कार्य हुआ है कि कार्य नहीं हुआ है। तो इस पर कोई कार्य नहीं हुआ है। वस्तु पे अगर हम बल लगा रहे हैं तो उस पर विस्थापन होना चाहिए। अगर विस्थापन नहीं हुआ है, गतिशील नहीं हुआ है, जहीं का तहीं रह गया, तो विस्थापन नहीं हुआ। भाई एक वस्तु है, इस पर अगर हम फोर्स लगा रहे हैं और ये हिला ही नहीं, तो इस पर विस्थापन ही नहीं हुआ, क्योंकि विस्थापन किस पे निर्भर करता है, बल पे और विस्थापन पे, और दोनों के बीच का थीटा पे, तो cos थीटा। अगर हम इस पर फोर्स लगाएं और ये विस्थापित नहीं हुआ तो डी का वैल्यू तो 0 हो जाएगा। तो F गुने 0 इंटू cos थीटा, तो 0 को किसी चीज़ से गुना करें 0 हो जाएगा, तो बोलेंगे कार्य नहीं हुआ। कार्य का वैल्यू 0, इसको कार्य नहीं हुआ। 193 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यदि वस्तु का विस्थापन 0 हो तो बल और वस्तु पर किए गए कार्य, इसका अगर विस्थापन ही 0 हो तो कार्य कितना होगा 0 ही हो जाएगा। देखिए फॉर्मूला पे बैठाइए, आप निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 194। निम्न में से क्या कार्य का एक गुण नहीं है। कार्य में दिशा होती है, तो दिशा बिल्कुल नहीं होती है, तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा 194 का, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए ही इसका करेक्ट हो जाएगा। अब क्यों नहीं होती दिशा, देखिए कार्य जो है एक अदिश राशि है, ठीक। और अदिश राशि का कोई दिशा होता है क्या, बिल्कुल नहीं। उसमें सिर्फ परिमाण होता है, परिमाण होता है, दिशा नहीं होता। तो एक अदिश राशि, इसलिए इसमें दिशा नहीं हो। कार्य किए जाने के लिए एक वस्तु पर बल लगाया जाना आवश्यक है, ये तो सही है। कार्य का केवल परिणाम होता है, बिल्कुल सही है। कार्य होने के लिए वस्तु पर विस्थापन होना चाहिए, बिल्कुल सही है। तो पूछा कि क्या गुण नहीं, यानी कि क्या गलत है इसमें से, तो कार्य की दिशा होती है, गलत है। कार्य में दिशा नहीं होती, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी ये सही हो जाए। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, जल्दीबाजी में नहीं तो गलती होता है। एक बस 4000 न्यूटन स्थिर बल से चलती है और बस द्वारा किया गया कार्य 2000 जूल है, तो बस द्वारा तय की गई दूरी की ज्ञात करें। तो वर्क डन बराबर कितना होगा, बल गुने विस्थापन, ठीक। और एक ही दिशा में हो रहा है तो cos 0 डिग्री हो जाएगा, यानी कि F गुने डी बचेगा खाली, cos 0 का वैल्यू 1 हो जाएगा। एक कार्य है, तो कार्य कितना का हो रहा है 2000 जूल का, और बल लगाया जा रहा है 4000 न्यूटन, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट खाली बचा हमारा, विस्थापन निकालना है। तो 3 0 से 3 0 कट जाएगा, 2 से ये 2 बार में कट जाएगा, तो इधर बचा 1, इधर बचा है 2D, 2 आ जाएगा नीचे, 1/2 इज इक्वल टू डी। तो विस्थापन कितना हुआ, विस्थापन कितना हुआ 1/2 मीटर, ठीक है। तो ऑप्शन देख लीजिए 1/2 मीटर या तो 0.5 मीटर, तो ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 196।
अधिक मॉल में कोई व्यक्ति 50 न्यूटन के बल से ट्रॉली को खींचता है जिससे ट्रॉली 30 मीटर विस्थापित होती है, तो किया गया कार्य। फिर से वही क्वेश्चन से वर्क बराबर क्या हो जाएगा, फोर्स गुने डिस्प्लेसमेंट यानी कि बल गुने विस्थापन। तो बल कितना का लगा रहा है 50 न्यूटन का, कितना डिस्प्लेस हो रहा है 30 का, दोनों को गुना कर दीजिए, आ जाएगा थीटा का वैल्यू 0 है तो कॉस जीरो का वैल्यू 1 हो जाएगा। 5 को 3 से करेंगे तो 15 हो जाएगा और 2 को 0 है, यानी कि 15,000 जूल कार्य किया जाएगा इस पर। 1500, हाँ सॉरी 1500 जूल कार्य किया जाएगा। ऑप्शन ए सही होगा हमारा। 197 देखते हैं, जब बल और विस्थापन के बीच कोण 90 डिग्री हो, एकदम रिपीटेड क्वेश्चन है तो कार्य शून्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 198, एक कुली से, आप ऊपर देख लीजिए 197 नंबर क्वेश्चन सबको बताया गया है। एक कुली भूमि से 20 केजी का सामान उठाता है और उसे भूमि से 2 मीटर ऊपर अपने सर पर रखता है, तो उसके द्वारा सामान पर किए गए कार्य की गणना करें। तो कितना कार्य करेगा ये, फार्मूला लगाना है mgh। m का वैल्यू यानी कि द्रव्यमान का दिया है कितना 20, g का 10 ले लीजिए और h कितना ऊंचा तक जाता है ये 2 मीटर, सबको गुना कर दीजिए तो 20 दूनी 40 यानी कि 400 जूल कार्य होगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 199 एकदम रिपीटेड सेम टाइप का क्वेश्चन है, डाटा चेंज किया है। एक कुली 13 केजी के सामान को जमीन से 1.5 मीटर ऊंच पर अपने सर पर उठा के रखता है। काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन से है, तो वक्त बराबर क्या हो जाएगा mgh। m का वैल्यू है 13, g का वैल्यू 10 ले लीजिए और h का वैल्यू 1 कितना है 1.5 है। यहाँ से पॉइंट हटाएंगे नीचे 10 आएगा, 10 से 10 कटेगा और 13 और 15 को गुना करते हैं तो कितना आ जाएगा, गुना कीजिए कितना होता है, तो यूनिट प्लेस पे 5 आना चाहिए, 5 को 3 से गुना करें 195 इसका आंसर हो जाएगा। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए सही है, आप गुना करके निकाल लीजिए वहाँ से। एक लड़का 4 केजी के स्कूल बैग को 30 सेकंड तक पकड़ता है, तो उसके द्वारा किया गया कार्य जूल में क्या होगी, तो कितना हो जाएगा भाई, पकड़ता है उसमें विस्थापन थोड़ी होता है, और अगर विस्थापन नहीं हुआ तो कार्य शून्य हो जाएगा, है ना। कार्य होने के लिए विस्थापन होना चाहिए, उस पर बल लगना चाहिए। ओके, तो आज यहीं समाप्त करते हैं। ये टाइप 4 है, कल देखेंगे 201 से लेके आगे 250 तक। तो क्वेश्चंस को बार बार देखिए, प्रैक्टिस कीजिए, आपको समझ में आएगा, ठीक है। और अगर आप चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, अपना सुझाव दीजिए, ठीक। तो आज यही समाप्त करते हैं हम लोग। थैंक यू एंड जय हिंद।